फ्रेंड्स, शाइनिंग स्टार एकेडमी में आपका फिर से एक बार स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने जनजातीय जो टॉपिक है झारखंड के आदिवासी उसको कंप्लीट कर दिया है और इस वीडियो में और इसके बाद एक वीडियो में हम जनजातीय या आदिवासियों की जो सामाजिक स्थिति है, धार्मिक स्थिति है, उनकी आर्थिक स्थिति है, उनके रहन सहन मतलब उनके समाज संस्कृति के बारे में हम एक नज़र जो है चार्ट के माध्यम से देखेंगे, जिसमें इनके युवा गृह को क्या कहा जाता है, तो वधू मूल्य को क्या कहा जाता है, तो धार्मिक प्रधान कौन होते हैं, तो इनका मुख्य संकेंद्रण कहाँ पर है, कौन सी जाति सदानों अपने आप को सदान मानते हैं, तो कौन सी जाति आदिम जनजाति है, तो कौन सी जनजाति अल्पसंख्यक है, वगैरह वगैरह। दो वीडियो में हम सिलसिलेवार ढंग से इसे देखेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि यह जो दो वीडियो है, आज का वीडियो और इसके बाद का वीडियो, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ना केवल झारखंड लोक सेवा आयोग की सिविल सर्विस परीक्षा, अपितु झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड में आयोजित तमाम जितनी भी प्रतियोगिताएं परीक्षाएं हैं, उससे सर्वाधिक क्वेश्चन जो है यही दो टॉपिक से, ये दो वीडियो से आपके खूब सारे क्वेश्चन ज़रूर से भिड़ जाएंगे। तो सीधा सीधा हम आज जो देखेंगे वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इनके युवा गृह के बारे में हम पढ़ चुके हैं, वधू मूल्य के बारे में पढ़ चुके हैं, क्या ये लोग इन लोग जो आदिवासी हैं उनका धार्मिक प्रधान कौन सा है, ये सब हम लोग देख चुके हैं। लेकिन जब चार्ट के माध्यम से हम देखेंगे तो जो भी कन्फ्यूज़न होगा वो हमारा पूरा क्लियर हो जाएगा और यह अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। उम्मीद है सभी स्टूडेंट्स ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए हम चलते हैं आज के टॉपिक पर। तो झारखंड में हम जानते हैं कि 32 जनजातियाँ पाई जाती है। 32 में से 24 जनजाति प्रमुख है और 8 जनजाति जो है वो आदिम जनजाति है, यह हम जानते हैं। अब इसमें से कुछ प्रमुख जनजातियों के नाम और उन जनजातियों में जो वधू मूल्य होता है उसे क्या कहा जाता है, इसको हम देखेंगे। वधू मूल्य का अर्थ हुआ वर पक्ष के द्वारा विवाह के समय वधू पक्ष को क्या मूल्य सौंपा जाता है, उसे विभिन्न जनजाति जो है अलग अलग नामों से पुकारती है, उसे क्या कहते हैं। कोई पौन कहता है, तो कोई पौन टका कहता है, तो कोई गोनोंग टका कहता है, तो कोई कुछ कहता है। इसको हम लोग देखेंगे। चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले जो सामान्य है पौन, वधू मूल्य को जनजातीय में क्या कहा जाता है, जनजातीय भाषा में पौन कहा जाता है। तो कौन कौन जनजाति से पौन कहती है, तो सबसे मुख्य है कि जिसकी सर्वाधिक जनसंख्या है संथाल जनजाति, वह वधू मूल्य को पौन कहती है। संथाल जनजाति, स से संथाल जनजाति, स से सौरिया पहाड़िया जनजाति जो है वो भी पौन कहती है और कोरा जनजाति जो है वो भी पौन कहती है। तो ये तीन जनजाति जो है हम एकदम दिमाग में अपना छाप लेंगे कि ये तीन जनजातियां जो है वधू मूल्य को पौन कहती है। जी हाँ दोस्तों, तीन जनजातियां जो है वो वधू मूल्य को, आप मेरे साथ रिपीट करते जाइए, आपको उम्मीद है कि 70 से 80% जो है इस वीडियो में याद हो जाएगा। वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा, जितना मैटर हम लिखे हैं आपको 80% याद हो जाएगा। चलिए चलते हैं। तीन जनजाति झारखंड की जो है वो पौन कहती है, संथाल, स से संथाल, स से सौरिया पहाड़िया और एक कोरा जनजाति। ध्यान दीजिएगा, यहाँ थोड़ा सा अलग हमके कोरा जनजाति लग रहा है। यह सवाल जो है वो एग्जाम में पूछा गया है कि कोरा जनजाति वधू मूल्य को क्या कहता है। तो कोरा जनजाति जो है वह वधू मूल्य को पौन कहता है। ठीक है, अब पौन से जितने संबंधित टर्मिनोलॉजी हैं उसको मैंने एक साथ लिखने का कोशिश किया है। ठीक है, जैसे कोई पौन बंदी कहता है, पौन या बंदी, पौन या हथुआ कहता है, पौन टका कहता है। तो हम देखेंगे कि पहले कि पौन कहा, पौन तीन जनजाति कहा, कौन कौन जनजाति कहा, संथाली कहा, सौरिया पहाड़िया कहा और कोरा जनजाति कहा। ठीक है, संथालिया, सौरिया पहाड़िया, कोरा जनजाति।
माल पहाड़िया क्या कह रहा है, यह भी तो सौरिया पहाड़िया का एक शाखा है, इसको भी तो पौन कहना चाहिए। वधू मूल्य को माल पहाड़िया पौन तो कहते ही हैं, साथ ही साथ बंदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बंदी कहते हैं। ठीक है, तो संथाल, सौरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया, कोरा जनजाति पौन कहता है, जिसमें माल पहाड़िया बंदी भी कहता है वधू मूल्य को। ठीक है, पौन के साथ अब चलते हैं। पौन बंदी हो गया, माल पहाड़िया। पौन टका, पौन टका कौन कहता है, महली जनजाति के बारे में हम लोग पढ़े थे, जो कि एक शिल्पी जनजाति है झारखंड की। शिल्पी जनजाति होने के कारण झारखंड के सभी जिलों में पाई जाती है। ठीक है, सॉरी, झारखंड के सभी जिलों में नहीं पाई जाती, लेकिन अधिकांश जिलों में पाई जाती है। ठीक है, यह एक शिल्पी जनजाति है, टोकरी बनाने का कार्य करती है। ठीक है, और बांस से भी टोकरी बनाने का यह काम करती है शिल्पी जनजाति। महली जनजाति में भी पौन टका बोला जाता है। टका जो है वो एक बंगला वर्ड है। ठीक है, याद रखिएगा, पौन टका। तो हमारा कॉन्सेप्ट 3 यहाँ क्लियर हो गया है कि पौन जो है वो संथाल, सौरिया पहाड़िया, कोरा जनजाति बोलेगा। ठीक है, सौरिया पहाड़िया के साथ जो माल पहाड़िया वो भी वधू मूल्य को पौन ही कहता है। पौन के साथ और क्या कहता है, बंदी भी कहता है। ठीक है, पौन टका महली जनजाति कहती है। ठीक है, पौन टका कौन कहता है, महली जनजाति कहता है। तो हमारा पौन हो गया, पौन बंदी हो गया, पौन टका हो गया, एक बच गया हथुआ। कब कोई जो है इसको क्या बोलेगा, करमाली जनजाति जो है वो पौन भी बोलता है और हथुआ भी बोलता है। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि करमाली जनजाति जो है क्या बोलेगा, तो पौन भी बोलेगा, हथुआ भी बोलेगा। कोरा जनजाति अपने वधू मूल्य को क्या बोलेगा, पौन बोलेगा। करमाली जनजाति क्या बोलेगा, पौन और हथुआ बोलेगा। पौन टका कौन बोलेगा, महली बोलेगा। पौन बंदी कौन बोलेगा, माल पहाड़ी बोलेगा। ठीक है, तो पौन, पौन बंदी, पौन हथुआ, पौन टका, ये आपका हो गया क्लियर। चलिए, पिछले वीडियो में हमको याद है, हमने पढ़ाया है कि मुंडा जनजाति वधू मूल्य को गोनोंग टका या कुरी गोनांग कहते हैं। इसे हमको याद करने की आवश्यकता नहीं है, मैं जानता हूं कि मैंने बहुत कई बार पढ़ाया है। जिस प्रकार संथाली अपने वधू मूल्य को पौन कहते हैं, ठीक है, उरांव अपने वधू मूल्य को क्या कहते हैं, इस संदर्भ में कोई विशेष उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन वह भी पौन ही कहते हैं सामान्यतः। लेकिन मुंडा जनजाति गोनोंग टका या कुरी गोनोंग कहती है। चलिए देखते हैं, मुंडा जनजाति में क्या है, तो गोनोंग टका है या कुरी गोनोंग है। यह भी आई है, मुंडा जनजाति अपने वधू मूल्य को क्या कहती है, तो गोनोंग टका या कुरी गोनोंग कहती है। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो कोरा आप याद रखिएगा, पौन। ठीक है, मुंडा याद रखिएगा, गोनोंग या गोनोंग टका या कुरी गोनोंग। ठीक है, करमाली भी आप लोग याद रखिएगा, थोड़ा अलग है, हथुआ याद हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, पौन या गोनोंग। यहाँ पौन था, फिर गोनोंग टका हुआ। अब पौन या गोनोंग दोनों कहता है, या तो पौन भी कहता है या गोनोंग भी कहता है। ठीक, तो बड़ा कन्फ्यूज़न हो गया भाई। तो याद रखेंगे, 2 शब्द का है, 2 अक्षर की जनजाति हो जनजाति, जो सिंहभूम में निवास करती है। ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसावां में निवास करती है, जिनकी शासन पद्धति मुंडामान की शासन पद्धति है। हो जनजाति, वो लोग वधू मूल्य को पौन या गोनोंग कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग देख लिए, पौन, पौन बंदी, पौन हथुआ, बंदी माल पहाड़ी, पौन हथुआ करमाली, पौन टका महली, गोनोंग टका पौन या गोनोंग बोला जाएगा। दोनों में कोई भी तो हो जाएगा हो जनजाति। यहाँ तक हमारा उम्मीद करते हैं कि सबों को याद हो गया होगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ 3 देखेंगे वधू मूल्य। ठीक, 3 मैंने सिलसिलेवार ढंग से रखने का इसे प्रयास किया है। एक जो है वो वधू मूल्य को डाली टका कहते हैं, सॉरी, एक बोलते हैं डाली, दूसरा बोलता है डाली टका, और एक बोलता है डाली कटारी। ठीक है, डाली कटारी से आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि मुंडा जनजाति में पाहन को जो भूमि दी जाती है वह डाली कटारी भूमि होती है। ठीक है, पाहन को जो है वो
पूजा पाठ कराने के लिए गांव का वह पुजारी होता है, इस रूप में पहनई जमीन मिलती है। इस पहनई जमीन को मुंडा जनजाति में जो है वो डाली कटारी भूमि कहते हैं। लेकिन यही डाली कटारी भूमि, यही डाली कटारी वधू मूल्य के रूप में इस डाली कटारी शब्द का प्रयोग होता है बिंझिया जनजाति में। ठीक है, याद रखिएगा, बिंझिया जनजाति में इसका प्रयोग होता है। डाली कटारी जो है वो मुंडा में पाहन के जमीन के रूप में प्रयोग होता है। वहीं ध्यान दीजिएगा कि बिंझिया जनजाति जो है वो बिंझिया जनजाति में इसका प्रयोग वधू मूल्य के रूप में होता है। हम 3 ठो वधू मूल्य को लेके चलेंगे। इधर हम पौन लेके चले, फिर पौन या गोनांग लेके चले, बीच में गोनोंग टका था। अभी हम डाली चलेंगे। डाली, डाली टका, डाली कटारी। हमने डाली कटारी जो सबसे इम्पोर्टेंट था देख लिया है कि डाली कटारी वधू मूल्य जो है बिंझिया जनजाति के लोग में वधू मूल्य डाली कटारी कहा जाता है। अब देखिए डाली और डाली टका, तो देखिए डाली जो है किसान जनजाति में कहा जाएगा और परहैया जनजाति में कहा जाएगा। किसान जो कि अपने आप को सदान मानती है उसमें डाली कहा जाएगा। परहिया आदिम जनजाति है, वो उसमें क्या होता है, उसमें डाली कहा जाता है। असुर जो है वो डाली टका कहते हैं। तो 2 आदिम जनजाति है जो वधू मूल्य को डाली और डाली टका कहती है। एक जो असुर जनजाति है, राक्षस हैं, वो डाली टका कहते हैं वधू मूल्य को, जबकि परहिया जो है वो डाली कहती है। डाली सदान जनजाति जो है वो किसान भी कहते हैं। तो डाली, डाली टका, डाली कटारी। डाली वधू मूल्य के नाम से जानी जाती है किसान परहिया जनजाति में, जबकि डाली कटारी बिंझिया जनजाति में कहा जाता है और डाली टका जो है वो असुर में कहा जाता है और बेदिया जनजाति में कहा जाता है। सारा कोई अगर याद आपको नहीं हो रहा है तो कम से कम डाली कटारी को आप जरूर याद रखेंगे कि मुंडा जनजाति में यह पाहन की भूमि है, बिंझिया जनजाति में वधू मूल्य है। डाली कटारी और डाली जो है असुर लोग डाली टका बोलते हैं, जबकि आपकी परहैया जो है वो डाली बोलती है। किसान और परहैया जनजाति डाली बोलती है। बेदिया और असुर जो है डाली टका बोलते हैं। तो परहैया और असुर को ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, डाली हो गया आपका, डाली टका हो गया, डाली कटारी बिंझिया हो गया। अब चलेंगे हम लोग, इसको आसान है, बहुत आसान है याद करना। ठीक है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बतलाया था कि चेर जनजाति का वधू मूल्य देना दस्तूर है। ठीक, चेर जनजाति जो है चेर वंश की स्थापना की थी। पलामू गढ़वा में संकेंद्रन है इनका, पलामू लातेहार में। तो चेर जनजाति में वधू मूल्य दस्तूर है, इसलिए उसके वधू मूल्य को दस्तूरी कहते हैं। ठीक, फिर मैंने आपको बताया बंजारा जनजाति जो है उसमें वधू मूल्य को हरजाना के रूप में माना जाता है। इसीलिए ये मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ याद करने के लिए, इस तरह से आप इसको याद रख पाएंगे, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बंजारा जनजाति में जब सगाई होता है, जब इंगेजमेंट होता है, तो एक इसी जनजाति में हम देखते हैं कि वधू पक्ष के द्वारा, लड़की के द्वारा, लड़की के पक्ष के द्वारा लड़के को कुछ बैल या 140 रुपया नकद दिया जाता है इंगेजमेंट के समय, सगाई के समय। और इसमें फिर विवाह के बाद या विवाह के दरमियान वधू मूल्य भी दिया जाता है जो हरजाना के रूप में है, इसीलिए इसमें वधू मूल्य को बंजारा जनजाति में हरजी कहेंगे। ठीक है, चेर जनजाति में वधू मूल्य देना दस्तूर है तो दस्तूरी, बंजारा में हरजाना है तो हरजी। ठीक, 2 याद हो गया। ठीक, पौन याद हो गया। गोनोंग टका हम लोग चले, डाली, डाली टका, डाली कटारी, दस्तूरी, हरजाना, हरजी, खत्म हो गया। अब कंवर, कोल, सबर, खड़िया, ये 4 जनजाति क्या बोलती है, थोड़ा सा हम लोग को इसको देखना होगा। हम लोग को क्वेश्चन पूछा गया है कि
कोल जनजाति जो है, झारखंड की जो 32वीं जनजाति है, उसमें वधु मूल्य को क्या कहा गया है? तो दो जनजाति है जिसमें वधु मूल्य को पोटे कहा जाता है। ठीक है, एक अल्पसंख्यक आदिम जनजाति सबर में, सबर माँ काली की पूजा करती है, आदिम जनजाति है, अल्पसंख्यक है। ठीक है, तो सबर जनजाति में पोटे कहा जाता है और कोल जनजाति में भी पोटे कहा जाता है। कंवर जनजाति कौरवों से संबंधित है, वधु मूल्य को सुक दाम कहते हैं, वो दाम देते हैं तो सुक दाम कहते हैं। 3 हम लोग याद हो गया। चेर में क्या है? तो दस्तूर है, तो दस्तूरी वधु मूल्य। ठीक, बंजारा में हरजाना है तो हरजी। दाम देते हैं कंवर, कौरववंशी, तो कंवर जनजाति के जो लोग हैं वो क्या करेंगे? वधु मूल्य सुकदाम हो गया आपका। ठीक, याद हो गया सुकदाम वधु मूल्य। उसके बाद हम लोग का जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था सबर जनजाति और कोल जनजाति जो है वो क्या कहती है? वधु मूल्य को पोटे कहती है। क्या कहती है? पोटे कहती है वधु मूल्य को। सबर जनजाति, कोल जनजाति वधु मूल्य को पोटे कहती है। खड़िया जनजाति वधु मूल्य को गिनिंग तह कहती है। ये दो ठो आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, जिस प्रकार कंवर क्या कहेगी? तो कंवर कौरवों की वंशज, दाम देगी, वधु मूल्य सुकदाम। कोल और सबर दो जनजाति, ठीक है, पूछा गया है। कोल जनजाति जो है वो क्या कहती है? वधु मूल्य को पोटे कहती है। कोल और सबर पोटे कहेगी। ठीक, और गिनिंग तह कौन कहेगा? तो खड़िया जनजाति। ठीक, खड़िया जनजाति 3 भाग, पहाड़ी खड़िया, दूध खड़िया, ढोलकी खड़िया। ठीक है, हम लोग पढ़ चुके हैं। खड़िया जनजाति का ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो खड़िया जनजाति जो है वो वधु मूल्य को कहेगी गिनिंग तह। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी सवाल पूछा जा चुका है। तो हम लोग कम से कम जो पूछा जा चुका है उसमें देखते हैं। तो कोरा, क से कोरा जनजाति, कोरा जनजाति पोन कहती है। क से कंवर जनजाति सुकदाम कहती है। ठीक, कोल जनजाति पोटे कहती है। सबर जनजाति पोटे कहती है। बिंझिया जनजाति डाली कटारी कहती है। ठीक है, गोनोंग टका कुरी गुनांग मुंडा जनजाति है। और खड़िया जनजाति वधु मूल्य को गिनिंग तह कहती है। उम्मीद है कि 70 से 80% आपको याद हो गए होंगे वधु मूल्य। चलिए अब हम चलते हैं युवा गृह में। ठीक, तो ये बहुत ही आसान है, इसमें आपको कुछ याद नहीं रखना है। पिछले वीडियो में आपने सब याद कर चुका है, केवल आपको एक चीज़ याद रखना है, कोड़वा, बस इसी को याद रखना और कुछ नहीं याद रखना। बाकी सब मैं जानता हूँ कि आपको याद है। कोड़वा जो है युवा गृह है, किसका है? तो पहाड़िया जनजाति का है। कौन पहाड़िया का? तो मेनली सौरिया पहाड़िया का है, जिसको मलेर भी कहते हैं। ठीक है, हो सकता है अगले जेपीएससी में ये क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं कि युवा गृह कोड़वा, या किसी भी जेएसएससी में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक, आगे आने वाली परीक्षाओं में बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार हम लोग देखें कि संथाल के युवा गृह को हम लोग देख चुके हैं कि घोटुल कहते हैं। उरांव का युवा गृह बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको घुमकरिया कहा जाता है। ठीक, देख चुके हैं हम लोग संथाल और उरांव। संथाल के साथ उरांव हो गया। संथाल का युवा गृह घोटुल, घुमकरिया, उरांव, संथाल, उरांव। मुंडा चलेंगे, मुंडा के युवा गृह को गिती ओड़ा कहते हैं, हम लोग देख चुके हैं। एकमात्र अलग युवा गृह कौन है? कोड़वा, जो किसका है? सौरिया पहाड़ी का है। चलिए हम देखते हैं। संथाल जनजाति के युवा गृह को घोटुल। संथाल के अलावा एक गोंड जनजाति है, उसके भी युवा गृह को घोटुल कहते हैं। ग से गोंड और ग से गोटुल या घोटुल। ठीक है, तो घोटुल हो गया, जैसे गोंड, घोटुल। ठीक, याद रखिएगा। तो 2 यहाँ हमको याद रखना है। जिस प्रकार वधु मूल्य में हम देखे थे, संथाल याद रखे थे, सौरिया पहाड़िया, कोरा। ठीक, वधु मूल्य में 3, यहाँ हम लोग को 2 याद रखना है। युवा गृह में घोटुल में संथाल का भी घोटुल और गोंड जनजाति का भी घोटुल। फिर
आपको जाकर उरांव का जो है वो घुमकरिया है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, जो आपको याद होगा। घोटुल और घुमकरिया याद हो गया। मुंडा जनजाति में गीती-ओड़ा कहा जाता है। गीती-ओड़ा को ही अलग अलग नाम से जाना जाता है, कहीं गीती-ओड़ा टंग है, बोलने की बोली है, कहीं गोतियारा, कहीं गतियो, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। एग्जाम में इस तरह के ऑप्शनल ऑप्शन जो है आपको नहीं दिए जाएंगे, या तो गीती-ओड़ा होगा, या घोटुल होगा, या घुमकरिया होगा, या कोढ़वा होगा। ठीक है, फिर भी हम थोड़ा सा देखेंगे कि गीती-ओड़ा मुंडा के अलावा और कहाँ कहाँ है, तो बिरहोर में पाए जाएंगे, असुर में पाए जाएंगे, हो में पाए जाएंगे। ये तीन तो हमको याद रह सकता है, क्योंकि हम शुरू से पढ़ते आए हैं संथाल, उरांव, मुंडा, हो। तो संथाल में क्या है भैया, घोटुल, घोटुल गोंड में भी है। उरांव में घुमकरिया देख लिए। मुंडा जो है वो गीती-ओड़ा है, युवागृह। मुंडा के अलावा हो में भी गीती-ओड़ा है, और असुर राक्षस जनजाति में भी गीती-ओड़ा है, बिरहोर में भी गीती-ओड़ा है, कोरा में भी गीती-ओड़ा है। तो ये याद हो गया। मेनली यहाँ याद हमको रखना है। अच्छा, खड़िया जनजाति में भी गीती-ओड़ा ही बोला जाता है, कहीं कहीं लिखा होता है गतियो। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। हमको युवागृह, घोटुल, घुमकरिया, गीती-ओड़ा और कोढ़वा, इसी में कोढ़वा में मेनली फोकस करना है कि सौरिया पहाड़िया मलेर जो है उसको में युवागृह को कोढ़वा कहते हैं। ठीक है, तो आपको यही याद रखना है। खड़िया जनजाति में गतियो कहते हैं। अब बिरहोर में जो युवागृह गीती-ओड़ा पाया जाता है उसको दो नाम से जानते हैं। ठीक है, बिरहोर में युवागृह गीती-ओड़ा है, ठीक, हम लोग पढ़े। मुंडा में भी गीती-ओड़ा है, तो उरांव में घुमकरिया है, ध्यान रखिएगा। तो जो बिरहोर जनजाति में गीती-ओड़ा है उसमें एक पुरुष गीती-ओड़ा है, उसको गीती-ओड़ा को बांट दिया। ठीक है, जैसे कि हम लोग उरांव जनजाति में महिलाओं का अलग प्रबंधन पढ़े थे, पे लड़पा, और पुरुषों के लिए जो खेड़पा, उसी तरह बिरहोर जनजाति में पुरुष गीती-ओड़ा जो है उसको डोंडा बोलते हैं, डोंडा कांठा, डोंडा कांठा बोलते हैं, और महिला गीती-ओड़ा को डिंडी कुंडी बोलते हैं। ठीक है, आपको उतना नहीं याद रखना है तो आप याद रख सकते हैं बिरहोर जनजाति में युवागृह को गीती-ओड़ा कहा जाता है, जिसमें पुरुष गीती-ओड़ा को डोंडा और महिला गीती-ओड़ा को डिंडी कहा जाता है। इतना तो याद रख सकते हैं, डोंडा डिंडी। ठीक हो गया। बिरहोर जनजाति में गीती-ओड़ा, डोंडा, डिंडी, डोंडा डिंडी, डोंडा काठा, डिंडी कुंठी, कुंडी हो गया। युवागृह कंप्लीट हो गया, जिसमें कोढ़वा पर विशेष ध्यान रखिएगा, बाकी आपको याद है। ये आपका हो गया, जिसमें खड़िया, गिनिंग तह, कोल सबर पोटे, ठीक है, चेर का दस्तूर है, दस्तूरी, बंजारा में हरजाना है, हरजी, कंवर जनजाति में कौरव का है सुकदाम। ठीक है, कंवर जनजाति कौरवों के वंशज सुकदाम कहा जाता है। हो गया, फिर बाकी आपको ध्यान है, याद हो जाएगा, याद हो चुका है आई थिंक। चलिए, अब धार्मिक प्रधान, सब जगह हम ज़्यादातर क्या देखे हैं आज तक कि पाहन बोला जाता है धार्मिक प्रधान को, और उसके जो होते हैं सहायक पुजार कहा जाता है उसको, या पनभरा कहा जाता है उसके सहायक को। कुछ जनजाति में पाहन, जैसे उरांव जनजाति में पाहन का सहयोगी हमने बैगा पढ़ चुका है, जो कि लौकिक प्रधान होता है। बैगा ग्राम देवता को शांत कराने वाला पुजारी है, पाहन का सहयोगी है, ग्राम देवता को शांत कराने वाला पुजारी बैगा। ये क्वेश्चन आ भी चुका है। ठीक, संथाली जनजाति में हम पढ़ चुके हैं, धार्मिक प्रधान नायके है, उसका सहायक कुडाम नायके है। सिंहभूम क्षेत्र में जितनी जनजातियां हैं उसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं कि उनके धार्मिक प्रधान को देवड़ी कहते हैं, या दिवरी कहते हैं, या देहरी कहते हैं। हमको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ देखिए, जैसे नायके, तो नायके कहाँ है, सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति का धार्मिक प्रधान नायके है। कौन है, तो नायके सहायक कौन है, कुडाम नायके। किस में पाया जाता है, संथाल जनजाति में। पाहन किस में है, तो उरांव में है, मुंडा में है पाहन। ठीक है, पाहन का कौन है सहायक, पुजार और पनभरा हम पढ़ चुके हैं। उरांव जनजाति में पाहन का सहयोगी
जो ग्राम देवता है का पुजारी है, गांव में देवता को, ग्राम देवता को शांत कराने का काम करता है। लौकिक प्रधान है बैगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक, ये हम पढ़ चुके हैं। बैगा धार्मिक प्रधान के रूप में और कहाँ काम करता है? तो खरवार में काम करता है और कंवर में काम करता है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा कि धार्मिक प्रधान बैगा कहाँ है? तो दो जनजाति में है, कंवर जिसका सुखदाम था वधु मूल्य, और ये खरवार में है जिसमें चट्टी पट्टी व्यवस्था है, ठीक। तो खरवार और कंवर दो ठो जो है हमारा, उसमें क्या है? धार्मिक प्रधान बैगा है। तो हमने नायके देखा, हमने पाहन देखा, उरांव जनजाति में बैगा भी देखा, फिर बैगा जो है वो खरवार और कंवर जनजाति में है, ठीक। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा पहाड़िया जनजाति में सौरिया पहाड़िया जो है उसमें गांव का प्रधान मांझी है, ठीक। तो सौरिया पहाड़िया में मांझी को ही पूजा पाठ करने का काम दिया गया है। तो सौरिया पहाड़िया में धार्मिक प्रधान कौन हो गया? मांझी हो गया। कभी कभी इसको कादो मांझी भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें कांदो मांझी जो है वो क्या हो गया? धार्मिक प्रधान हो गया। सौरिया पहाड़िया में हमने देखा, संथाल देख लिया, उरांव देख लिया, मुंडा देख लिया, खारवार और कंवर में भी बैगा देख लिया। सौरिया पहाड़िया में हमने देखा कि क्या बोला जाता है भाई? तो सौरिया पहाड़ी में इसको मांझी बोला जाता है, धार्मिक प्रधान को, या कांदो मांझी कहा जाता है, देख लिया। माल पहाड़िया की अगर हम बात करें तो यहाँ माल पहाड़िया में आप गौर कीजिए, ठीक। माल पहाड़िया में क्या बोला जाएगा? तो दिहुरी बोला जाएगा, देउरी या देहरी जो बोलिए, ठीक। तो पहाड़िया जनजाति दो भाग में, सौरिया पहाड़िया में मांझी ही पूजा पाठ कराता है, माल पहाड़ी में देवरी पूजा कराता है, देहरी या देवरी पूजा कराता है, हो गया। अब पहाड़िया खत्म, अब थोड़ा खड़िया में हम लोग ध्यान दें। खरवार देख चुके हैं बैगा, कंवर भी बैगा। अगर खड़िया जनजाति, तो आपने ध्यान दिया होगा खड़िया जनजाति 3 शाखाओं में विभक्त थी। मैंने बताया है आपको कि पहाड़ी खड़िया, दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया। पहाड़ी खड़िया जीवन स्तर निम्न है, पहाड़ों में रहती है। दूध खड़िया, ढेलकी खड़िया जो है उनका, दूध खड़िया का बहुत जीवन स्तर उन्नत है, और ढेलकी खड़िया जो है उनका जो जीवन स्तर है वो मध्यम है। दूध खड़िया ढेलकी खड़िया साथ साथ रहती है। पहाड़ी खड़िया जो है वो पहाड़ों में रहती है और लूट लाओ और कूट खाओ के सिद्धांत पर विश्वास करती है, ठीक है। तो पहाड़ी खड़िया में गांव का प्रधान जो है वो अलग होता है, उसको डंडिया बोलते हैं, लेकिन खड़िया जनजाति में गांव का प्रधान महतो ही होता है, ठीक। ये दूध और ढेलकी खड़िया। अब पुजारी की बात करेंगे, अगर धार्मिक प्रधान की बात, तो पहाड़ी खड़िया जो है उसमें या तो धार्मिक प्रधान को दिहुरी, देहरी बोलेंगे, ढेलकी बोलेंगे या ढेलकी बोलेंगे, ठीक है। ढेलकी को अब याद रखिएगा थोड़ा सा कि ढेलकी बोलते हैं, जबकि दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया की बात जब हम करेंगे तो उसमें ऐसी बात नहीं है, उसमें पाहन या कालो कहा जाता है। हमने खड़िया जनजाति व्यवस्था हम पढ़ चुके हैं। जब हम लोग ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था पढ़ रहे थे तो हम लोग पढ़े थे कि जो खड़िया जनजाति है उसका ग्राम प्रधान महतो होता है, धार्मिक प्रधान को पाहन या कालो कहा जाता है। लेकिन पहाड़ी खड़िया में धार्मिक प्रधान जो होता है उसे दिउरी या ढेलकी कहा जाता है। वही लिखा हुआ है, दिहुरी या ढेलकी पहाड़ी खड़िया, और बाकी जो दूध खड़िया ढेलकी खड़िया है उसमें पाहन या कालो कहते हैं। नायके देखा, पाहन देखा, पाहन या कालो खड़िया जनजाति दूध ढेलकी में देखा। बैगा हमने देखा, खारवार और कंवर में हमने देख लिया, ठीक है। ढेलकी भी देख लिया, ठीक। माल पहाड़ी और सौरिया पहाड़ी देख लिया। सौरिया पहाड़ी मांझी या कांदो मांझी, माल पहाड़ी में देवरी या देहरी देख लिया हमने, ठीक है। अब हम लोग को थोड़ा सा देखना है, कंवर हम यहाँ भी देख चुके हैं, कंवर जो है वो बैगा कहा जाता है। खरवार कंवर, यहाँ भी कंवर जो है वो बैगा कहा जाएगा, ठीक है। आप बैगा को याद रखिएगा, ठीक। अब हम लोग को बच गया क्या? करमाली, बिरहोर, भूमिज, ठीक है।
तो याद रखिए भूमिज में धार्मिक प्रधान को लाया कहेंगे, यहाँ मिला हुआ है लाया, नाये और नाया, देखिए मिला हुआ है, ठीक है, नाया, नाये, लाया, ठीक। बिरहोर जनजाति में हमने पढ़ा था उनका बस्ती टंडा कहलाता है। उसी बस्ती टंडा में वो शिकार समूहों में बटे होते हैं और अपने अपने झोपड़ी में निवास करते हैं जिसे कुनबा कहा जाता है। बिरहोर जनजाति मैंने बता दिया है तो उसे कुनबा कहा जाता है और इस टंडा का संचालन नाये के द्वारा होता है, वही धार्मिक प्रधान भी होता है। तो बिरहोर जनजाति में धार्मिक प्रधान को नाये बोलेंगे और यही नाये में यदि आकार लगा दिया जाए तो वहाँ बिरहोर के जगह करमाली जनजाति आ जाएगा और नाया हो जाएगा, ठीक है। तो नाये जो है धार्मिक प्रधान है बिरहोर का, जबकि नाया जो है वो करमाली का है, ठीक है। और भूमिज का धार्मिक प्रधान लाया है, भूमिज का धार्मिक प्रधान ध्यान रखिएगा लाया। तो हमने देखा नायके, पाहन, पाहन कालो, उसके नाया, बैगा, नाये, लाया, ये सारे महत्वपूर्ण हैं जिसमें कि आपको लाया से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, नाये से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नाया से भी पूछा जा सकता है, और एक ये बैगा आप देख लीजिएगा कि खारवार और कंवर बैगा में है। उसके बाद कालो जो है वो किस में कहा जाता है, तो खड़िया जनजाति में कहा जाता है, ठीक है। बाकी तो सभी जानते ही हैं कि कहीं पाहन कहा जा रहा है, कहीं नायके कहा जा रहा है, ठीक है। और हो जनजाति में चूँकि सिंहभूम में निवास करती है इसलिए देहरी या देहुरी तो कहा जाएगा ही। सौरिया पहाड़ी में एक मांझी और माल पहाड़िया में देहुरी, ठीक है। युवागृह आपका खत्म हो गया, धार्मिक प्रधान खत्म हो गया, वधु मूल्य खत्म हो गया। 8 आदिम जनजाति हम आपको बता चुके हैं कि असुर राक्षस जनजाति सबसे प्राचीन है। उससे प्राचीन आपकी फिर असुर के साथ हम बिरहोर जोड़ देते हैं, उसके साथ हम सौरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया को रखते हैं। त्रेता युग में सबरी का उल्लेख था, तो सबर जनजाति जो है वो काफ़ी प्राचीन जनजाति है। उसके साथ हमने कोरबा, बिराजिया और परिया ये बताया था, ठीक है। 8 आदिम जनजाति मैं आपको रटा चुका हूँ हर वीडियो में, इसलिए मैं इस पर डिस्कस नहीं करूँगा। हम आगे बढ़ते हैं। 8 आदिम जनजाति के अलावा अपने को सदान मानने वाली जनजाति, ठीक है। तो किसान जनजाति के बारे में आपको मैं बता चुका हूँ कि अपने आप को ये सदान मानती है। सबसे पहले आदिम जनजाति 8 हो गया, उससे 1 कम कर दीजिए, 7 जनजाति अपने आप को कुल सदान मानती है, ठीक। किसान जनजाति मैंने आपको बता चुका है, ठीक। चीक बड़ाइक जनजाति अपने आप को सदान मानती है, बता चुका है मैंने। उसके बाद चीक बड़ाइक के साथ आप गोड़ाइत लगा दीजिए आराम से, तो दोनों जनजाति अपने आप को सदान मानती है। किसान के साथ आप करमाली लगा दीजिए, क से किसान, क से करमाली, दोनों जनजाति अपने आप को सदान मानती है, ठीक। तो 4 जनजाति हमारा हो गया, क से किसान, क से करमाली, चीक बड़ाइक तो उसके साथ गोड़ाइत, ठीक। एक आदिम जनजाति जो है वो अपने आप को सदान मानती है, वो अल्पसंख्यक जनजाति है, बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। वो है बिरजिया जनजाति, वो अपने आप को सदान मानती है। एक आदिम जनजाति जो है बिरजिया सदान मानती है। किसान, करमाली, चीक बड़ाइत, गोड़ाइत अपने आप को सदान मानती है। 1 2 3 4 5 हो गया, बचा 2। तो एक ठो महली शिल्पी जनजाति और एक लोहा गलाने वाली जनजाति, यही 2 ठो ध्यान रखना है आपको कि अपने आप को सदान मानती है। सदान मानने वाली 7 जनजाति, एक आदिम बिरजिया, बाकी कौन है, तो किसान हम लोग पहले जान रहे हैं, उसके साथ करमाली लगा देंगे। चीक बड़ाइक भी जान रहे हैं, उसके साथ गोड़ाइत लगा देंगे। 2 याद रखना है, लोहरा और महली। चलिए, अपने को उच्च हिंदू मानने वाली 5 जनजाति है, ठीक, जो अपने आप को मोटा मोटी 5 जनजाति जो हिंदू मान। चेर लोग तो मानती ही थी, हम देख चुके हैं चेर वंश में, ठीक। चेर के साथ हम खरवार लगा देंगे, चेर, खरवार, बथुड़ी, बेदिया, बिंझिया, ब से तीनों जनजाति मुंह में हमारी आती है, हम बोल देंगे बथुड़ी, बेदिया और बिंझिया। आप ध्यान रखिएगा, तो ये पॉइंट थोड़ा सा 1-2 बार खुद से भी पढ़ लीजिएगा तो आपको याद रहेगा कि 5 जनजाति अपने आप को उच्च हिंदू मानती है। चेर, खरवार, बथुड़ी, बेदिया,
बिंजिया, ठीक। और 7 जनजाति जो क्या है, अपने आप को सदान मानती है। क से किसान, क से करमाली, ठीक है। उसके बाद हम लोग चल जाएंगे एक आदिम जनजाति बिरजिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग चल जाएंगे चिक बड़ाइक और गुड़ाइक, लोहरा जनजाति और महली जनजाति, हो गया। उसके बाद हम लोग चलते हैं कुछ जनजातियां अल्पसंख्यक है। तो हम लोग जानते हैं कि आदिम जनजाति में अभी हमने पढ़ा जो अपने आप को सदान मानती है, बिरजिया अल्पसंख्यक है, ठीक। हम लोग जानते हैं कि बिरहोर जनजाति जो है वो आदिम में वो अल्पसंख्यक है। एक हम लोग और भी जानते हैं क्या, सबर जनजाति, वो भी अल्पसंख्यक है, ठीक है, जो काली माँ की पूजा करती है। 3 आदिम जनजाति तो ऐसे ही आपकी जो है वो अल्पसंख्यक है, जिसमें हमने बिरजिया पढ़ लिया है, बिरजिया, बिरहोर और सबर जनजाति, ठीक। और हमने देखा उच्च हिंदू मानती है बथुड़ी, बेदिया, बिंजिया। तो यहाँ पर भी हम जोड़ेंगे बथुड़ी, बेदिया, बिंजिया, वो अल्पसंख्यक है, ठीक है। जो जनजाति अल्पसंख्यक है वो अपने आप को हिंदू भी मान रही है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। बथुड़ी, बेदिया, बिंजिया अल्पसंख्यक जनजाति है। बिरजिया भी अल्पसंख्यक है, ठीक। बिरजिया के साथ बिरजिया के साथ सबर और बिरहोर अल्पसंख्यक है, और बथुड़ी, बिंजिया, बेदिया भी अल्पसंख्यक है। बंजारा जनजाति भी हम जानते हैं, घुमक्कड़ जनजाति कम संख्या में निवास कर रही है झारखंड में, बंजारा भी अल्पसंख्यक है। खोंड जनजाति जिसमें नर बलि की प्रथा प्रचलित थी वो भी अल्पसंख्यक है। गोड़ाइत भी अल्पसंख्यक जनजाति है। टोटल अल्पसंख्यक जनजातियों की संख्या 9 है। सदान जनजाति की संख्या 7 है। आदिम जनजाति 8 है, ठीक है। अल्पसंख्यक जनजाति कुल 9 है, और 5 जनजाति अपने आप कुछ हिंदू मान रही है। जो हिंदू मान रही है वो अल्पसंख्यक भी है, उसमें बथुड़ी, बेदिया और बिंजिया 3 जनजाति। और आदिम जनजाति जो है आपकी जाकर सबर, बिरहोर और आपका बिरजिया, ये भी अल्पसंख्यक है। बंजारा भी अल्पसंख्यक है, एक खोंड भी आपका अल्पसंख्यक है, और गोड़ाइत भी अल्पसंख्यक है। उम्मीद है आपको याद हो गया होगा, और इस नेक्स्ट वीडियो के बाद जनजातीय समाज, संस्कृति, धर्म से संबंधित जितने महत्वपूर्ण तथ्य है वो आपके खत्म हो जाएंगे। इसके बाद हमारा एक और वीडियो आएगा उसके साथ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको समय देते हुए बहुत सावधानी से इसको 1-2 बार आप रीडिंग दीजिएगा। मैंने जो आपको ट्रिक बताया उससे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।